Good morning, students. Today we will cover exercise 13.3 question 5 to 8 in the lecture series of 9th class mathematics chapter 13 surface area and volume, and this is part 3 of the video. तो बच्चों हमने लास्ट टाइम तक 4 क्वेश्चंस कर लिए थे 13.3 एक्सरसाइज में, जो कि कौन की एक्सरसाइज थी, और इस एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या बताया था, दो ही फॉर्मूले थे इस एक्सरसाइज में जो यूज हो रहे थे, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन व्हिच इज पाई आर एल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है अगर हमारे पास, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो है वो होता है, कर्व्ड होता है पाई आर एल, टोटल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये हमारे दो फॉर्मूले थे, और हमने स्लांट हाइट में रिलेशनशिप देख लिया था, एल स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। चलिए आगे देखते हैं। अब आज हम क्वेश्चन करेंगे 5 to 8। तो क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड। टारपुलिन क्या है, एक शीट होती है, ठीक है। टारपुलिन का एक कपड़ा क्लॉथ होता है, तो मतलब लाइक अ शीट, ठीक है, जो किसी चीज को कवर करने के लिए यूज की जाती है। जनरली जो कारों पर जो कवर चढ़ाया जाता है वो टारपुलिन शीट्स का होता है, या जो मैट्स होते हैं वो भी टारपुलिन के बनते हैं। तो टारपुलिन जो है वो 3 मीटर वाइड की, उसने बोला बट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड, यानी उसकी ब्रेड्थ तो दे रखी है आपको 3 मीटर, लेंथ आपको बतानी है कि कितने मीटर स्क्वायर टोटल हम एरिया में वो टारपुलिन की शीट लें, दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, जिससे कि हम एक कॉनिकल टेंट बना सके। दैट हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। उसका रेडियस ऑफ बेस जो है वो हमें कौन का दे रखा है 6, और हाइट कितनी दे रखी है 8। Assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। और ये आप मानकर चलो कि जो आपको एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, यानी जो टारपुलिन शीट की जो एक्स्ट्रा लेंथ लेनी पड़ेगी वो कितनी लेनी पड़ेगी 20 सेंटीमीटर। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि कटिंग वगैरह के अंदर जब आप उसको कट करके कोन की शेप में बनाओगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो यूज होगा वो लेना हमें। पाई को 3.14 लेना। चलिए एक कोनिकल टेंट है, ये कोनिकल टेंट है, इस कोनिकल टेंट पे हमने क्या लगाना है, टारपुलिन की शीट लगानी है। कितना एरिया यूज होगा टारपुलिन की शीट का, यानी कितनी टारपुलिन शीट लेनी पड़ेगी, जितना कर्व सरफेस एरिया होगा इसका, कोन को कवर करने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया की नीड है। नीचे से तो कोई लगाएगा ही नहीं, कोनिकल टेंट है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालते हैं। रेडियस और हाइट हमें दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, और रेडियस है 6 मीटर और हाइट कितनी है 8 मीटर। तो क्या आप एल निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो पहले एल निकाल लो, फिर कर्व सरफेस एरिया में यूज होगा एल। तो एल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, एच की 8, 36 प्लस 64 100। एल स्क्वायर 100 आ गया, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 10 स्क्वायर, तो एल हैज टू बी पॉजिटिव। एल की वैल्यू लेंथ स्लांट हाइट कितनी आ गई 10, ये 10 आ गया, ये 6 है और ये 8 है। ये राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट है। चलो कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया इट इज पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 दी थी, तो 3.14 बाय में 100 कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है 6 और एल की वैल्यू कितनी है 10। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? तो हमने क्या करा, पाई आर एल लगा दिया, पाई की वैल्यू 3.14 डाल दी, आर की दे रखी थी, एल हमने निकाल लिया था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ राइट एंगल है तो पाइथागोरस से एल निकाल लिया। फॉर्मूले में एल चाहिए तो एल यूज कर लिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। इसको ये कितना बन गया 31.4 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 और 2 8 और 6 3 जा 24, तो 248.4 ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब जो एरिया ऑफ शीट होगा, जो टारपुलिन की जो शीट है, उस शीट का जो बच्चों एरिया होगा वो एरिया कोनिकल टेंट के एरिया के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आपने इस शीट को ही इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो जितना कर्व सरफेस एरिया इसका आ रहा है उतने एरिया के बराबर की आपको शीट लेनी पड़ेगी। हाँ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए उसने बताई रखा 20 सेंटीमीटर लेंथ एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, बाद में लेंथ एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो अभी तो आप क्या कर रहे हो कि जितना शीट का टोटल एरिया वो इसके इक्वल होना चाहिए। अब एरिया ऑफ शीट तो रेक्टेंगल शेप में ही आती है ऑब्वियसली, और विड्थ उसकी फिक्स्ड है 3, तो आपको लेंथ कितनी लंबी शीट लेनी पड़ेगी, विड्थ तो फिक्स ही आ रही है उसकी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ रेक्टेंगल एरिया, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। बट ब्रेड्थ तो हमें कितनी गिवन है शीट की, वाइड कितनी है 3 मीटर इज इक्वल टू, ये मीटर स्क्वायर में ही है क्योंकि मीटर में थे सारे डायमेंशन, तो 248.4
तो एल लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, 248.4 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 and 3 8 जा 24, तो 82.8 मीटर। बट आपको एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कितना ऐड करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आपको ऐड करना है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर, 20/100 ऑफ मीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.20 या 0.2 मीटर, सो इट विल बी 83 मीटर। तो आपका आंसर कितना आ गया, 83 मीटर लेंथ आपको उस शीट की लेनी चाहिए या लेनी पड़ेगी, सो दैट टू मेक द कॉनिकल टेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। Next question is question number 6. Question number 6. It says that the slant height and base diameter of a conical tomb, the slant height and the base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. So we are given the slant height, that means L, and base diameter, that is D. If diameter is 14, then radius must be what, 7, and conical tomb का मतलब एक कोन की शेप में टॉम्ब बना हुआ है। टॉम्ब समझते हो ना, गुम्बद, ठीक है। तो एक टॉम्ब बना हुआ है, किस शेप में बना हुआ है, कोन की शेप में। तो उसका स्लांट हाइट है 25 और रेडियस कितना है 7। तो आप हाइट निकाल लो, या वैसे देख लो, हमें हाइट की वजह से नीड पड़ेगी नहीं। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। इसके कर्व सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करना हमने, और रेट क्या दे रखा है, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 210 रुपीज है। तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट निकालने के लिए। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, इट इज पाई आर एल। एच की नीड ही नहीं है, आर और एल चाहिए थे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। 7 से 7 कैंसिल, तो 25 इंटू में 22, 50 इंटू 11, 550 मीटर स्क्वायर, ये इसका कर्व सरफेस एरिया है। नाउ हमें कॉस्ट निकालनी है व्हाइट वॉश की। सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया गिवन एज ₹210। ये क्वेश्चन गिवन है कि 210 रुपीज में 100 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी 210 डिवाइडेड बाय 100। सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ 550 मीटर स्क्वायर एरिया, तो इसे मल्टीप्लाई कर देना 550 से। सो द आंसर विल बी 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 55, 21 मल्टीप्लाइड बाय 51, 5। सो it is 11 into 5, you can write it 11 into 5, so 5 into 21 is 105। 105 को आपने 11 से करना है, तो 105 को 11 से, it is 5, 5 plus 0, 0, 0 plus 1, 1 and 1, so the answer will be 1105। 105 को 11 से 5, sorry यहाँ 5 आएगा, so answer will be 1155 rupees। that is your answer। that was question number 6। now let us do question number 7। आप नोट कर सकते हो इसको। Now next question number 7। So question number 7। So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी क्वेश्चन। अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर कैप है जो राइट सर्कुलर कोन की शेप में है। सो जो बर्थडे कैप होती है बेटा वो भी ऐसी ही होती है। तो इट्स लाइक अ कोनिकल कैप, कोन की शेप में है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस रेडियस 7। This angle is 90 degree, as it is right circular cone, it has to be 90. Now radius is given as 7, height is 24. This vertical height is 24. So we can find out L easily by using the Pythagoras relationship. So h square, that means hypotenuse, which is slant height. This square is equal to perpendicular square plus base square. So it is h square plus may r square. Now what is the value of L? We don't know, but with the value of h, we know that it is 24 square plus r value is 7 square. Now 24 square, you can multiply it. So 24 times 24, easily 576, and 4 square, 7 square is 49. And if you add this 625, so L is nothing but 25 square. So L is what? 25. The dimensions are in meter or centimeter. Centimeter. So it is all are centimeter. Now find the area of the sheet required to 10 caps, to make 10 caps.
कितना एरिया ऑफ शीट आपको रिक्वायर्ड है 10 कैप्स के लिए? ऑब्वियसली बेटा कितना एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा कर्व सरफेस एरिया के इक्वल। एक कैप को बनाने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, यहां से तो ओपन ही होगी तभी तो डालोगे। दैट मींस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो कैप को बनाने के लिए चाहिए। एक का बना अगर 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 कैप्स के लिए चाहिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल मल्टीप्लाइड बाय में 10, पाई की वैल्यू ये रिक्वायर्ड आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू 25 है, मल्टीप्लाइड बाय 10। सो 7 से 7 गेट्स कैंसिल, 25 into 22 कितना बनता है हमारे पास 55, 550 और एक जीरो और है, तो आंसर कितना आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज योर आंसर। इतना मीटर स्क्वायर एरिया आपको रिक्वायर्ड है 10 कैप्स बनाने के लिए। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 and then we'll just complete that exercise 13.3. In the next lecture video we will start exercise 13.4. Okay, so now last question, last question, that is 8th question, and this question is very important question. A bus stop is barricaded means रोका गया। A bus stop is barricaded from remaining part of the road, जिसे आप देखते होगे जीटी रोड पर या नॉर्मली जब आप रोड पर चलते हो तो जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है अलोंग साइड द रोड, वहां पर कुछ होलो कोन्स येलो कलर के ऑरेंज कलर के कोन्स रखे होते हैं कॉनिकल शेप में, प्लास्टिक के कोन्स रखे होते हैं जो रास्ते को रोकने के लिए रखे जाते हैं कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ट्रैफिक को साइड से निकाला जाता है। तो दैट मींस वही है यहाँ पर कि आपके पास क्या है, एक बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया है कुछ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड से बाय यूजिंग 50 होलोकॉन्स। 50 होलोकॉन्स होते हैं, वो सॉलिड तो होते नहीं है, ठीक है, अंदर से खाली होते हैं वो, तो होलोकॉन्स होते हैं मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड, और रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, जो कोन है ऐसे कितने कोन्स हैं 50 होलोकॉन्स हैं, और जो कोन है उनका बेस डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो बेस डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस उसका हाफ होगी, तो डायमीटर हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी इसका हाफ 40 डिवाइडेड बाय 2 20 सेंटीमीटर। अब कहता है हाइट कितनी है 1 मीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में और हाइट दे रखी है मीटर में, तो आप एक ही चीज में कन्वर्ट करा लो, या तो इसको मीटर में करा लो या इसको सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कराने के लिए डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं, तो कितना निकल गया 1/5, 2 10 1/5। तो इसका मतलब हमारे पास रेडियस कितनी होगी 1/5 मीटर और हाइट कितनी होगी 1 मीटर। ये हमारे पास एक प्लास्टिक वाला जो होलोकॉन है, एक कॉन क्या होलोकॉन जो है बॉक्स या कॉन उसका दे रखा है। If the outer side of each coin is to be painted, अब जो बाहर से है कॉन को क्या करना है पेंट करना है। अगर पेंट करना है बाहर से तो कट सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट है, तो कट सरफेस एरिया जो है इतना एरिया यूज होगा पेंट का। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स, और कितनी कॉस्ट आएगी इन सब कॉन्स को पेंट करने के लिए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई को 3.14 यूज करना है और 1.04 का स्क्वायर रूट को वैल्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको बतानी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दीज कोन्स। तो 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर आपको दे रखी है कॉस्ट। अब आपको फुल टोटल वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो क्या करो, कर्व सरफेस एरिया निकालो किसका, कोन का। जो ये होलो कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया, बाहर से पेंट करने के लिए एक कोन पे कितना पेंट यूज होगा जितना उसका कर्व सरफेस एरिया। ऐसे कितने कोन है 40 कोन्स है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो 40 कोन्स 50 कोन्स है सॉरी, ऐसे 50 कोन्स है 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या निकल जाएगा सरफेस एरिया टू बी पेंटेड। जितना सरफेस एरिया हमें पेंट करना है 50 कोन्स के लिए वो निकल जाएगा। इट इज 50 into पाई आर एल। नाउ इट इज 50 into पाई की वैल्यू कितनी है 314/100 क्वेश्चन में कहा था। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है रेडियस 20 सेंटीमीटर में है, बट हम मीटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मीटर में कितनी है रेडियस 1/5, तो 1/5 इंटू अब हमें क्या चाहिए एल के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं L² इज R² प्लस H²। तो R² यानी कि 1/5 का स्क्वायर 1/25, H1 1 का स्क्वायर 1, टेक द एलसीएम। या एक काम करो 1 को आप 25 से डिवाइड ही कर लो, तो 25.0 यहां लगेगा, अभी भी नहीं जा रहा, यहां 0 लगेगा, यहां 0 4 पे चला जाएगा। So 1/25 is what 0.04, तो 0.04 प्लस में 1, so 1.04। तो L स्क्वायर आया बेटा, ये L स्क्वायर, तो L की वैल्यू कितनी आएगी 1.04 का स्क्वायर रूट, तो L की वैल्यू कितनी आएगी, ये स्क्वायर है तो रूट में जाएगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L 1.04 का स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन ने 1.04 के स्क्वायर रूट की वैल्यू 1.02 दे रखी थी, यहां से आपको हेल्प मिल गई।
पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 5 10 जा 50, 10 10 जा 100, और ये आप डिवाइड करोगे तो 31.4 मल्टीप्लाइड बाय कितना, या 31.4 की जगह 314 बाय 100 10 ही रहने दो, मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया हमारे पास 100 1.04 का स्क्वायर रूट, जिसकी वैल्यू 1.02 दे रखी है, तो कितनी वैल्यू बन गई 102 डिवाइड बाय 100। मैंने दो डेसिमल क्या की डिजिट्स, डेसिमल हटाया, नीचे 200 दो जीरो लगा दिए, करेक्ट। ये वैल्यू आ गई 50 कॉन्स का। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 12 रुपीज है, तो देयरफॉर इसकी कॉस्ट जो एरिया में पेंट करना है, तो रिक्वायर्ड देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ दिस मीटर स्क्वायर एरिया विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाय 314 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 102 डिवाइड बाय 100, तो इतने रुपीस आपके पास फाइनल टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी वैल्यू जो है वो हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ही दे रखी थी या 50 दे रखी थी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हाँ 12 पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। चलो अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करो सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करो, पहले थोड़ा सा तो कैंसिल कर दो, 2 5 जा 157, चलो 5, अब वैसे कैंसिल तो होता नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो और आंसर निकाल लो। तो इसको आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो और बस, और तो या तो हम 100 को ही कैंसिल कर दें, फिर यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 50, एक बार फिर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 51 और ये आ जाएगा 25, तो नीचे वैल्यू कितनी आ गई 125, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 6 इंटू 157, तो 6 7 जा 42, 4 6 5 जा 30 और 4 34 3, तो 6 और 3 9 42 बन गया, राइट। मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है 51, तो इसको 51 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हाफ कर दो, 50 से मल्टीप्लाई करना है, इसका हाफ कर दो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, 2 0, अब इसे में 942 ऐड कर लो, तो आंसर कितना बना आपके पास, मल्टीप्लाई करके आएगा 2408, 9 and 1 is 10, 7 and 1 is 8 और 4, डिवाइड बाय में कितना 125, तो बस फाइनली आपको डिवाइड करना है 48042 को 125 से, तो 125 कितने पे जाएगा 3 पे चला जाएगा, 375, ये कितना आया आपके पास 5 0 और 1, तो 4 लिया, अब ये 8 पे जाएगा 1000 और 542, तो 4 पे चला जाएगा 500 420 पॉइंट, अब फिर से 3 पर जाएगा 375 इज 5 450, okay, again it will go on 2, that is 250 375, again it will go on 375, now we are left with 750, now it is gone 6, exactly ये कट रहा है 750, तो आपका फाइनल आंसर ₹384.336 एग्जैक्ट है ये। अगर अप्रॉक्स करना है तो 384 रुपीज या 385, 384 ही कर लेना। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, 50 होलो कोन्स थे, कोन का रेडियस दे रखा था, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हाइट 1 मीटर थी, हमने एल निकाला r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के पाइथागोरस रिलेशनशिप से, एल की वैल्यू निकली 1.4 का स्क्वायर रूट, 1.4 के स्क्वायर रूट की वैल्यू 1.02 दे रखी थी, हमने क्या करा 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया निकाला, क्योंकि हमें इतना ही पेंट करना है, तो हमें क्या निकाला हमने एरिया टू बी पेंटेड, तो पाई आर एल इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन मल्टीप्लाइड बाय 50 बिकॉज़ देयर आर 50 कोन्स, सो पाई value is 3.14, it is given 314 by 100 into 50, 50 cones are there into 1 by 5 radius into L given, 1.04 के स्क्वायर रूट की वैल्यू 1.02 डिवाइड बाय 100 कर लिया, 102 और इनटू 314 by 10, इस वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कितने रुपीस लगेंगे पेंट कराने में, इतने लगेंगे। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, आप इसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे कंप्लीट करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।